तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का रीडिंग सेशन। और इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ दमदार वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों इस आर्टिकल में एक वर्ड आया है कोर्ट। कोर्ट तो बहुत ही जाना पहचाना वर्ड है। कोर्ट मतलब अदालत होता है, लेकिन वो तो नाउन के रूप में हुआ अदालत, और वर्ब के रूप में क्या अर्थ होगा? तो कोर्ट का वर्ब के रूप में कई अर्थ है, और इस आर्टिकल में कोर्ट का प्रयोग वर्ब के रूप में किया गया है। और यहाँ पर अर्थ है किसी बुरे चीज़ को आमंत्रित करना, जैसे कि बहुत सारे लोग अनाप शनाप बकते रहते हैं और कंट्रोवर्सी को मतलब कि विवाद को आमंत्रित कर देते हैं, है ना। उसके बाद है एट्रोसिटी, इसका मतलब होता है अत्याचार। उसके बाद है गार्लैंड, इसका मतलब माला या फिर हार, और वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है तब अर्थ होता है माला पहनाना, हार पहनाना। उसके बाद है वेव, इसका मतलब होता है छोड़ देना, माफ़ कर देना, जैसे कि किसी का फ़ी क्या कर दिया गया, वेव कर दिया गया, मतलब उसका फ़ी माफ़ कर दिया गया, उसका फ़ी छोड़ दिया गया, ठीक है। उसके बाद है राइट ऑफ, इसके कई अर्थ हैं, और इस आर्टिकल में अर्थ है रद्द करना कर्ज इत्यादि को, मतलब किसी पर कोई कर्ज वगैरह है तो उसे कैंसिल कर दिया जाना राइट ऑफ करना कहा जाता है। इसके और भी अर्थ है, लेकिन हमें मतलब कि दूसरे अर्थ पे नहीं जाना है, हमें आर्टिकल को समझना है। चलिए उसके बाद है टर्न अवे, इसका अर्थ होता है नज़र हटाना। सीज ऑन, इसका मतलब होता है तुरंत स्वीकार कर लेना, मतलब लपक लेना। देखते हैं ना नेता लोगों को ये मतलब काम खूब करते हैं, मतलब कि उसके बारे में कोई दूसरा नेता अगर कुछ बोल दिया तो वह तुरंत लपक लेता है और उस चीज़ को अपने मतलब कि फ़ायदा में बदलने का कोशिश करता है। कहता है कि हमको मतलब कि वो ऐसा कह रहे थे, वैसा कह रहे थे, और लोगों का सहानुभूति मतलब बटोरने का कोशिश करता है उस चीज़ को लपक करके, ठीक है। उसके बाद है स्नैच अवे, इसका मतलब होता है छीन लेना। उसके बाद है टेक कॉग्निजेंस, इसका मतलब होता है संज्ञान लेना, ठीक है। कोर्ट के बारे में अक्सर मतलब कि ये वर्ड आप मतलब कि ये टेक कॉग्निजेंस से सुनते होइएगा कि कोर्ट ने संज्ञान लिया फलाने चीज़ का, मतलब समझ रहे हैं इस चीज़ को आप, बहुत बार यूज होता है। उसके बाद है गेट कैरिड अवे, इसका मतलब होता है भावनाओं में बह जाना या फिर सेल्फ कंट्रोल को खो देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है कांग्रेस प्रेसिडेंट, इसको प्रेसिडेंट पढ़ा जाता है, प्रेसिडेंट नहीं, है ना। एंड सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ऑन ट्यूसडे, मतलब कि गुरुवार को, इन अ लेटर मतलब एक पत्र में, टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में, शॉर्ट, सीख मतलब होता है मांगना, और सीख का शॉर्ट हो गया मतलब कि मांगा, टाइम यानी कि समय, टू एक्सप्लेन हिज पार्टीज इलेक्शन मैनिफेस्टो, मतलब कि अपने पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को मतलब कि एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है ना। मैनिफेस्टो मतलब क्या होता है, चुनाव घोषणा पत्र होता है, और इलेक्शन मैनिफेस्टो मतलब कि चुनावी घोषणा पत्र, है ना। तो ये मैनिफेस्टो वगैरह तो हमारे देश में समझो कि बरगलाने का काम करता है। अंत में आदमी वोट जात धर्म इसी आधार पर करता है। ये मैनिफेस्टो तो विकसित देशों के लिए है, जहाँ की सारी जनता पढ़ी लिखी होती है और मुद्दे पे वोट करती है। लेकिन हमारे देश में तो अंत में जब वोट देने के लिए लाइन में खड़ा हो जाते हैं आदमी, तब उसके अंतरात्मा से आवाज़ आता रहता है कि भाई क्या करे, किस आधार पर वोट दे, और अंततः क्या करता है तो जात या फिर धर्म के आधार पर वोट करके चला आता है, ठीक है। तो हमारे देश में मैनिफेस्टो का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, और पार्टीज भी मतलब जो दल सब है वो भी मैनिफेस्टो दिखावा के लिए बनाती है, कभी भी ये सब पूरा नहीं होता है, आज तक पूरा नहीं हुआ किसी भी दल के द्वारा, ठीक है।
आई क्या कर रहा है, टाइटल्ड न्याय पत्र, और उस मैनिफेस्टो का मतलब कि नाम क्या दिया गया, शीर्षक क्या दिया गया था, तो न्याय पत्र है ना, मतलब न्याय पत्र शीर्षक दिया गया हुआ मैनिफेस्टो है, उसी का बात हो रहा है। क्लेमिंग दावा करते हुए, डैट कि मोदी इज़ बीइंग मिस इन्फॉर्म्ड, यानी कि मोदी को गलत खबर दिया जा रहा है। पैसिव में यहाँ पर है सेंटेंस, ठीक है। और मिस इन्फॉर्म मतलब आप जानते ही है, गलत खबर देना। बाय हिज एडवाइजर्स, यानी कि उसके सलाहकारों के द्वारा। ऑन थिंग्स मतलब उन चीज़ों के बारे में, डैट आर नॉट इन द मैनिफेस्टो, मतलब कि जो कि मैनिफेस्टो में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू मीट यू इन पर्सन। इन पर्सन मतलब होता है स्वतः भी होता है, मतलब स्वयं या फिर व्यक्तिक रूप से, है ना। तो क्या कह रहा है कि मैं ज़्यादा खुश होऊंगा टू मीट यू, आपसे मिलकर, इन पर्सन मतलब कि व्यक्तिक रूप में, है ना। टू एक्सप्लेन आवर न्याय पत्र, मतलब अपने न्याय पत्र को एक्सप्लेन करने के लिए। सो डैट ताकि, एज द प्राइम मिनिस्टर मतलब कि प्रधानमंत्री के तौर पर, यू डोंट मेक स्टेटमेंट्स, आप मतलब कि बयान न दें, डैट आर फॉल्स, जो गलत है, ही रोड उसने लिखा, है ना, खरगे ने लिखा है। आई क्या कर रहा है, अरे दोस्त ये मल्लिकार्जुन को मैंने क्या पढ़ा था, थोड़ा समझो क्या, चलो मल्लिकार्जुन खड़गे है ना, तो मल्लिकार्जुन मैं पढ़ रहा था, अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग जानते हैं। आई क्या कर रहा है, इन द लेटर पोस्टेड ऑन एक्स, यानी कि एक्स यानी कि जो पहले ट्विटर कहलाता था, उस पर पोस्ट किए गए एक लेटर में खड़गे ने कहा, ही इज नाइदर शॉक नॉट सरप्राइज, कि ना तो ही वह अचंभित और ना ही आश्चर्यचकित है। देखिए शॉक जो होता है वह निगेटिव सरप्राइज होता है ना, और सरप्राइज तो ऐसे ही जनरली सरप्राइज के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। शॉक जैसे आप सदमा कह सकते हैं, अचंभा कह सकते हैं, उसी से शॉक्ड बना है। तो उसने क्या कहा कि ना तो वह शॉक्ड है और ना ही आश्चर्यचकित है। बाय मोदीज स्पीचेज, मोदी के भाषणों से, एंड द लैंग्वेज, और उस भाषा से, ओवर द लास्ट फ्यू डेज, मतलब कि बीते कुछ दिनों मतलब कि मोदी का जो भाषण है कुछ, और जो लैंग्वेज है उसको लेकर के वो मतलब कि ना ही शॉक्ड है और ना ही सरप्राइज्ड है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है, ही फर्दर सेड, उसने आगे कहा, डैट कि इट वॉज एक्सपेक्टेड, कि यह एक्सपेक्टेड था, मतलब इसका मतलब यह अपेक्षित था, एक्सपेक्टेड मतलब अपेक्षित, जिसका मतलब कि उम्मीद हो। डैट कि मोदी एंड अदर बीजेपी लीडर्स, मोदी और अन्य बीजेपी नेतागण, वुड स्टार्ट स्पीकिंग इन दिस मैनर, मतलब इस तरीके से बोलना शुरू कर देंगे, आफ्टर दे सॉ द परफॉर्मेंस ऑफ द बीजेपी, मतलब कि बीजेपी के परफॉर्मेंस को देखने के बाद, है ना। इन द फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शंस, यानी कि पहले चरण के चुनावों के बाद। आई क्या कह रहा है, अर्लियर दिस वीक, इस सप्ताह के शुरू में, ड्यूरिंग अ रैली इन राजस्थान, राजस्थान में एक रैली के दौरान, पीएम मोदी कोर्टेड कंट्रोवर्सी, तो पीएम मोदी ने क्या किया, तो विवाद को मतलब कि आमंत्रित किया। एज ही सेड, क्योंकि उसने कहा, डैट कि द कांग्रेस हैड प्रॉमिस्ड, कि कांग्रेस ने वादा किया हुआ था, टू स्नैच, यानी कि स्नैच यानी कि छीनने का, द हार्ड अर्न मनी, यानी कि मेहनत से कमाया हुआ पैसा, है ना, एंड रीडिस्ट्रीब्यूट, और फिर से उसको रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब कि कर देने का भी क्या किया था, प्रॉमिस किया हुआ था कांग्रेस। इट मतलब उस पैसे को, टू दोज, उन लोगों के बीच, उन लोगों को मतलब रीडिस्ट्रीब्यूट कर देने का वादा किया था, हु हैव मेनी चिल्ड्रेन, जिसके पास कई बच्चे हैं, ठीक है। आगे क्लियर हो जाएगा, ये मतलब कि पॉलिटिकल खबर है और सबको मतलब कि पता चल ही जाता है।
सबसे ज़्यादा तो पॉलिटिकल खबर ही सब जगह चलता रहता है। तो जिसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं भी रहता है, सब चारों तरफ से हल्ला कर कर करके सीधा साधा जो आदमी होता है उसको भी खबर क्या कर देता है, ब्रेन में डाल देता है। तो ये सब खबर सबको मिल ही जाता है। बाकी हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं और इससे हमें कुछ न्यू वर्ड्स सीखने हैं, यही एकमात्र मकसद है। अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना ही एकमात्र हम लोगों का लक्ष्य है। आई क्या कह रहा है, आई कह रहा है कि ही हैड क्लेम्ड, उसने दावा किया हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ने दावा किया हुआ था, डैट कि द कांग्रेस मैनिफेस्टो यानी कांग्रेस का मैनिफेस्टो एडवोकेट्स यानी कि वकालत करता है फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ टू मुस्लिम्स, यानी कि मुस्लिम्स को मतलब कि पैसा बांट कर देने का मतलब कि वकालत करता है कांग्रेस का मैनिफेस्टो, ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने कहा हुआ था। आई क्या कह रहा है कि डिफेंडिंग द पार्टीज मैनिफेस्टो यानी कि मतलब पार्टी के मैनिफेस्टो का बचाव करते हुए खड़गे ने कहा डैट कि द कांग्रेस न्याय पत्र यानी कांग्रेस का न्याय पत्र एम्स एट यानी कि उसका लक्ष्य रखता है प्रोवाइडिंग जस्टिस यानी कि न्याय प्रदान करने का टू द यूथ यानी कि युवाओं को वीमेन यानी महिलाओं को, फार्मर्स यानी किसानों को, लेबरर्स यानी कि कामगारों को, एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल और मतलब कि वंचित लोगों को, अक्रॉस ऑल कास्टेज एंड कम्युनिटीज मतलब सारे जातियों और धर्मों के। आगे देखिए क्या कह रहा है, आवर मैनिफेस्टो इज मतलब हमारा घोषणा पत्र है, इज फॉर द पीपल ऑफ इंडिया मतलब भारत के लोगों के लिए, वेदर दे आर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन और बुद्धिस्ट। और कोई धर्म नहीं बच गया है, इतना धर्म का तो नाम ले ही लिया है। तो कह रहा है कि चाहे वो मतलब हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, है ना। आई थिंक मुझे लगता है, यू हैव स्टिल नॉट फॉरगॉटन कि तुम मतलब कि आप अभी भी नहीं भूले हैं, योर प्री इंडिपेंडेंस अलाइज मतलब अपने स्वतंत्रता पूर्व के मित्रों को, अलाई मतलब मित्र होगा, है ना। द मुस्लिम लीग एंड कॉलोनियल मास्टर्स ही सेड मतलब उसने कहा कि आप मतलब प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि मुझे मतलब कि लगता है कि आप स्वतंत्रता पूर्व के जो आपके मतलब साथी लोग थे, मित्र लोग थे, मुस्लिम लीग और कॉलोनियल मास्टर्स थे, उनको आप उस सबको अभी भी नहीं भूले हैं, यही सेंस है। आई क्या कह रहा है, यू यानी कि मोदी के लिए यू का प्रयोग किया गया है, एंड योर गवर्नमेंट और तुम्हारी और आपकी सरकार, हैव रिपीटेडली यानी कि बारंबार, टर्न्ड अवे मतलब नज़र हटाया, फ्रॉम द एट्रोसिटीज यानी कुछ अत्याचारों से, डैट द पुअर एंड बैकवर्ड वीमेन आर फेसिंग इन द कंट्री जो अत्याचार गरीब और बैकवर्ड महिलाएं देश में झेल रही हैं। आई क्या कर रहा है, टुडे आज, यू टॉक अबाउट देयर मंगलसूत्र आप बात कर रहे हैं उनके मंगलसूत्र के बारे में। इज़ नॉट इट योर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एट्रोसिटीज अगेंस्ट वीमेन इन मणिपुर, क्या आपकी सरकार जिम्मेवार नहीं है मणिपुर में महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार के लिए, एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित गर्ल्स और दलित महिलाओं के अत्याचार मतलब के विरुद्ध अत्याचार के लिए, गार्लैंडिंग ऑफ रैपिस्ट्स और मतलब कि रैपिस्ट सब यानी बलात्कारियों को मतलब माला पहनाने के लिए, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, क्या करा है, व्हेन फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड अंडर योर गवर्नमेंट जब आपकी सरकार में किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं, हाउ आर यू प्रोटेक्टिंग देयर वाइफ्स एंड चिल्ड्रेन तो आप कैसे उनके पत्नियों और बच्चों की मतलब का बचाव कर रहे हैं मतलब कि रक्षा कर रहे हैं। प्लीज़ रीड अबाउट द नारी न्याय कृपया करके नारी न्याय के बारे में पढ़िए, विच वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग जिसे हम लोग लागू कर रहे होंगे, व्हेन वी कम टू पावर जब हम लोग सत्ता में आएंगे। आए क्या करा, ही सेड डैट उसने कहा कि मोदी हैज़ रूल्ड यानी कि मोदी ने शासन किया है, टू स्नैच द अर्निंग्स एंड वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड मतलब गरीबों के मतलब कमाई और धन को छीनने के लिए, यूजिंग डिमोनेटाइजेशन है ना, डिमोनेटाइजेशन आप लोग जानते हैं ये नोटबंदी के समय का ये वर्ड बहुत ही पॉपुलर वर्ड था, एज एन ऑर्गेनाइज्ड यानी कि संगठित लूट
लूट इंग्लिश वर्ड ही है। तो जो डीमोनेटाइजेशन जो था उसको किस रूप में यूज़ किया था, संगठित लूट के रूप में। एंड लीगलाइज्ड प्लंडर, लीगलाइज मतलब होता है लीगल बनाना, प्लंडर मतलब लूट मार होता है, लूट खसोट होता है। तो लूट खसोट मतलब क्या हुआ, तो वैध बना दिया गया, कानूनी बनाया गया, प्लंडर था, लूट पाट था क्या, तो डिमोनेटाइजेशन। टू ट्रांसफ़र द मनी फ्रॉम द पुअर टू द रिच, यानी कि ट्रांसफ़र हुआ पैसे का, है ना, किया गया वो जो संगठित जो लूट था डिमोनेटाइजेशन उसमें, है ना। तो पैसा जो गरीबों का था वो अमीरों में मतलब के यहाँ चला गया, है ना, इन फॉर्म ऑफ लोन्स, यानी कि कर्ज के रूप में। आई क्या करा, देन दीज लोन्स वर रिटेन ऑफ बाय योर गवर्नमेंट। उसके बाद क्या हुआ, तो ये पैसे जो है बाद में जो लोन लिया गया तो क्या हुआ, तो रद्द कर दिया गया आपकी सरकार के द्वारा। समझ में आ रहा है बात, यानी कि डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ, गरीब के पैसे को ले लिया गया और उस पैसे को मतलब कि अमीर लोगों को दे दिया गया कर्ज के रूप में, या फिर बाद में क्या हुआ तो उस कर्ज को माफ़ कर दिया गया, यही सेंस है। आई क्या करा, द लाख्स ऑफ करोड्स ऑफ कॉर्पोरेट लोन्स डैट योर गवर्नमेंट हैज़ रिटेन ऑफ सिंस 2014 इज़ ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ फ्रॉम पुअर टू रिच। तो वही कह रहा है कि इतने मतलब कि अमाउंट का जो कॉर्पोरेट लोन्स था जिसे आपकी सरकार ने क्या किया है, रद्द कर दिया है 2014 से, है ना, रद्द किया है। इज वो क्या था, तो ट्रांसफ़र था वेल्थ फ्रॉम पुअर टू, यानी कि अमीर गरीबों के मतलब धन को मतलब कि कहाँ ले जाना था, तो अमीरों तक। आई क्या कर रहा है, नो फार्मर्स लोन वाज वेव्ड ऑफ बाय यू खरगे एडेड। एड मतलब होता है आगे कहना, आगे जिक्र करना। खरगे ने आगे जिक्र किया कि मतलब किसी भी किसान का लोन जो है माफ़ नहीं किया गया आपकी सरकार के द्वारा, आपके द्वारा। आई क्या कर रहा है, और मोदी मुस्लिम लीग इम्प्रिंट, यानी मोदी का मुस्लिम लीग इम्प्रिंट पर स्पीच, मतलब मोदी का मुस्लिम लीग इम्प्रिंट स्पीच जो था उस पर इन यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में अर्लियर दिस मंथ, इस महीना के शुरू में खरगे ने कहा, इट हैज़ बिकम अ हैबिट फॉर यू, मतलब यह आपका आदत बन चुका है, टू सीज ऑन, यानी कि लपकने का, फ्यू वर्ड्स मतलब कुछ शब्दों को, टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जो मतलब बिना प्रसंग के लिए गए हो, है ना, जिसका कहीं से मतलब ही नहीं, प्रसंग रहता है तो प्रासंगिक रहता है, उससे मतलब संबंध रहता है, लेकिन कहीं का बात कहीं बोल दे, ऐसा बात हो रहा है। एंड क्रिएट अ कम्युनल डिवाइड, और क्या मतलब क्रिएट करना, उत्पन्न करना, तो सामुदायिक विभाजन। आई क्या करा, खड़गे फर्दर टूक अ स्टर्न नोट, खड़गे ने आई क्या किया, तो एक मतलब कि नोट मतलब यहाँ पर स्वर भी होता है, लय भी होता है, स्टर मतलब कठोर है, मतलब कि अब मजाक मजाक में नहीं, अब मतलब क्या हुआ, सीरियस वे में मतलब कि बोलना शुरू किया, यही सेंस है। एंड सेड, और कहा, डैट कि द पीपल वुड रिमेंबर, यानी कि लोग आपको लोग याद करेंगे, डैट कि द पीएम ऑफ द कंट्री, यानी कि देश के प्रधानमंत्री, यूज्ड यानी कि प्रयोग किया, वल्गर लैंग्वेज यानी कि अश्लील भाषा, फॉर फियर ऑफ लूजिंग एन इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन को हारने के डर से। क्या ही लोगों का मजाक है, समझ से बाहर है। मुद्दा कहीं से ना कोई मुद्दा उठाने वाला है, ना कोई मुद्दा पर चर्चा करने वाला है, यही सब रह गया है। कोई कुछ बोल दे और उस पर सब जैसे तैसे जवाब देते रहे, मजाक चल रहा है देश में। तो आई क्या कर रहा है, ही ऑल्सो आस्क्ड, उसने मतलब पूछा भी, हिम मतलब उनसे, नॉट टू गेट कैरिड अवे, यानी कि भावनाओं में नहीं बहने के लिए, बाय हिज ओन पीपल, अपने खुद के लोगों के द्वारा, मतलब आपके लोग जो कहते हैं उसी में आप भावनाओं में बह जाते हैं। हो आर क्लैपिंग, जो मतलब कि ताली बजा रहे हैं, एट हिज स्पीच, मतलब उसके भाषणों पर, मतलब मोदी के भाषणों पर, एज क्योंकि दे आर नॉट अलाउिंग, क्योंकि वे लोग आपको अलाउ नहीं कर रहा है, मतलब अलाउिंग ही मतलब मोदी को अलाउ नहीं कर रहा है उनके लोग, है ना, टू गियर द करोड्स ऑफ राइट थिंकिंग। देखिए गियर का तो नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, वर्ब के रूप में भी कभी कभी किया जाता है। तो वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है सूटेबल बनाना, है ना, या फिर तैयार करना। तो मतलब कि सही थिंकिंग को मतलब कि
ये जो है उसको सूटेबल बनाने के लिए तैयार कर, मतलब कि उसको आप उसके लिए आपको तैयार ही नहीं होने दे रहा है, यही कर रहा है। आई क्या सिटीजन्स हु आर डिसअपॉइंटेड, जो लोग मतलब कि निराश है, डिसअपॉइंटेड मतलब कर रहा है कि निराश होता है, ठीक है ना। एज एट ही स्पीच, मतलब उनके भाषण को लेकर के, उनके भाषण पर। आई क्या कर रहा है, द कांग्रेस चीफ, मतलब कांग्रेस प्रमुख ने आल्सो रेफर्ड, मतलब कि रेफर किया है ना, हवाला दिया, मतलब कि इशारा किया टू द भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ, एज द सूट बूट गवर्नमेंट, यानी सूट बूट गवर्नमेंट, मतलब उसे नाम दिया, यही सेंस हो रहा है। अरे यार बोरिंग तो हो रहा है पैसेज पढ़ पढ़ के मुझे। आई क्या कर रहा है कि ही अक्यूज द बीजेपी, उसने बीजेपी को क्या किया, तो आरोप लगाया है ना, ऑफ नॉट हैविंग एनी कंसर्न फॉर द पुअर, मतलब कि गरीबों के प्रति किसी भी तरह का चिंता नहीं रखने का। एंड सेड, और कहा, योर सूट बूट की सरकार वर्क्स फॉर द कॉरपोरेट्स, यानी कि आपकी सूट बूट की सरकार काम करती है कॉरपोरेट्स के लिए, हुज टैक्सेज यू हैव रिड्यूस, जिनके टैक्सेज को, मतलब कॉरपोरेट के टैक्सेज को आपने क्या कर दिया है, कम कर दिया। वाइल, जबकि द सैलरीड क्लास, जबकि जो सैलरी क्लास के लोग हैं, नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, पेज यानी कि चुकाते हैं हायर टैक्सेज, मतलब कि उच्च कर चुकाते हैं। द पुअर पे जीएसटी, और गरीब लोग क्या करते हैं, जीएसटी चुकाते हैं। एंड रिच कॉरपोरेट्स क्लेम जीएसटी रिफंड्स, और जो रिच कॉरपोरेट्स हैं वे क्या करते हैं, क्लेम करते हैं जीएसटी रिफंड्स का। आई क्या कर रहा है, मीनवाइल, इसी बीच द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग, ऑन थर्सडे यानी कि गुरुवार को, टू कॉग्निजेंस यानी कि संज्ञान लिया, ऑफ द एलिगेशंस यानी कि आरोपों का, ऑफ वायलेशन यानी कि उल्लंघन का, ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता का, बाई पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। द पैनल हैज़ आस्क्ड बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा टू रिस्पॉन्ड बाय मंडे, यानी कि पैनल ने आस्क किया है ना, प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से जवाब देने के लिए मंडे तक, टू कंप्लेंट्स यानी कि शिकायतों का, अगेंस्ट पीएम मोदीज रिमार्क्स इन बांसवाड़ा, यानी बांसवाड़ा जो कि राजस्थान में है, वहाँ मोदी का जो रिमार्क्स था उसके विरुद्ध जो कंप्लेंट्स है उसका जवाब देने के लिए। तो चलो किसी भी तरीके से इस आर्टिकल से पल्ला मतलब कि छूटा, बहुत जगह पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन चलो खींच खाच करके इसको ख़त्म कर दिया गया। बहुत बेमन से इस आर्टिकल को पढ़ा गया है।